भी तुम्हें कब्रिस्तान आते हुए देखा है तो तुम ज़ारो कतार रोते हो, आखिर क्या वजह है, क्या सबब है? तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि ए साहबियो, ए मेरे दोस्तों, क्या तुमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नहीं सुना, ये कब्र इंसान की पहली मंजिल है। जो इस मंजिल को क्रॉस कर गया, इस मंजिल को तय कर गया, तो बाकी मंजिलें भी उसके लिए आसान हो जाएंगी। वरना अगर खुदा न ख्वास्ता कोई शख्स इस कब्र की मंजिल के अंदर, हिसाब किताब के अंदर पूरा नहीं उतरा और अल्लाह ना करे किसी पर अज़ाब शुरू हो जाए, तो आगे भी इंसान के लिए मंजिलें तय करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए भी ऐसे वाक़यात दुनिया के अंदर रूनुमा करता है कि ताकि बंदों को हिदायत मिल जाए। मेरा एक दोस्त है, तबलीगी जमात का पुराना साथी है, उसने बहुत वक्त लगाया है तबलीग जमात के अंदर। उन्होंने फरमाया कि एक दफ़ा मौलवी साहब हम एबटाबाद गए, हमारी तश्कील अमीर साहब ने उधर लगाई। एबटाबाद जाने के बाद इस तरह हुआ कि अमीर साहब ने हमें हुक्म दिया कि अभी जाओ बाहर मस्जिद के अंदर गश्त करो, लोगों को दावत दो। हम दो साथी बाहर निकल गए, गलियों के अंदर गश्त किया, लोगों को मस्जिद में आने की दावत दी। तो वहाँ पर एक शख्स से मुलाकात हो गई। हमने उस शख्स को दावत दी कि भाई तबलीगी जमात आइए मस्जिद के अंदर, आप आ जाएं, अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी। तो उस शख्स ने कह दिया कि ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला नमाज के वक़्त आपके पास आ जाऊंगा और आपको एक अज़ाब कब्र का एक वाक़या भी सुनाऊंगा। तो तबलीग वाले साथी फरमाते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ। जब नमाज का वक्त हो गया, नमाज़ पढ़ने के लिए वो साथी आ गए, नमाज के फ़ारिग होने के बाद वो हमारे साथ बैठ गया, गपशप करने लगा। तो हमने उससे पूछा कि बताओ वो वाक़या कौन सा है जो आपने हमें पहली मुलाकात के अंदर कहा था कि मस्जिद में आकर बताऊंगा। तो उस शख्स ने बताया कि मैं एक रिटायर फ़ौजी हूँ। आज से कुछ अरसा पहले पाक हिंद व मुस्लिम की जब एक जंग हुई थी, उस जंग के अंदर हमारा एक दूसरा भी साथी था। हम दोनों की ड्यूटी एक जंगल के अंदर, देहात के अंदर लगी थी। वहाँ पर हमारे मुसलमान फ़ौज का असलहा मौजूद था ज़मीन के अंदर, हम उस पर चौकीदार मुकर्रर किए हुए थे। मैं तो एक दिन के लिए छुट्टी लेकर वापस चला गया था, लेकिन मेरे साथी की उस जगह पर ड्यूटी थी। तो फरमाते हैं कि उसी जंगल के अंदर नज़दीक में कब्रिस्तान भी था। वहाँ पर कब्रिस्तान से एक आवाज़ आने लगी। वो मेरा साथी बड़ा परेशान हुआ, उसने ख़ुद मुझे वाक़या सुनाया। इतना परेशान कि घबराहट की वजह से उसने कहा कि देखूं तो सही कब्रिस्तान के अंदर किस चीज़ की चीख व पुकार है। वो फरमाते हैं, ये आदमी चलता चलता कब्रिस्तान के अंदर जब गया तो देखा कि एक कब्र से आवाज़ आ रही है। इसको कुछ खौफ भी हो रहा था, जान के अंदर कुछ घबराहट भी आ रही थी, लेकिन उस बेचारे ने क्या किया कि अपनी बंदूक की नोक से थोड़ी सी मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। हटाते हटाते देखा कि एक शख्स कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक चूहे जैसा एक बड़ा बिच्छू बैठा हुआ है जो उसको डस रहा है। ये आवाज़ उसकी है। फरमाते हैं, मैं परेशान होकर पीछे भागा। जब मैं भागा तो वो बिच्छू चूहे की मानद था, वो भी मेरे पीछे पड़ गया। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बड़ी तेज़ रफ्तार से मेरे पीछे आ रहा है। मुझे बड़ी घबराहट हुई, बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। भागते 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 मैं सामने से मुझे और कोई रास्ता नज़र ना आया तो मैंने एक पानी के अंदर तालाब था, उसके अंदर छलांग लगाई। जब पानी के अंदर छलांग लगाई तो वो चूहा भी पानी के अंदर दाखिल हो गया। तो मैंने पानी के अंदर एक गोता लगाया। गोता लगाने के बाद थोड़ा दूर तो निकल गया, लेकिन पानी के अंदर उसका ऐसा जहर फैला कि मेरी सारी जिस्म के अंदर ऐसे महसूस हो रहा था कि आग के चिंगारियाँ उठ रही हैं। भाई इतना बड़ा खौफनाक, इतना जहर था उसका कि सारा पानी उबल रहा था। मुझे लग रहा था कि पानी के अंदर किसी ने आग डाली हुई है। वो बिच्छू तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन मैं पानी से थोड़ी देर बाद निकला। निकलने के बाद अपने साथियों को फ़ोन किया, वो मुझे करीब ही एक हॉस्पिटल के अंदर ले गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे लाइलाज कर दिया कि तुम्हारा इलाज हमारे पास नहीं है, किसी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाओ खुद को। तो उधर ही के साथियों ने मुझे एक बड़ी अस्पताल के अंदर ले गए। मुझे जब उस अस्पताल के अंदर ले गए तो डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, लेकिन 7-6 महीने के बाद मैं ठीक तो हो गया, लेकिन फिर भी वो तकलीफ़, वो शिद्दत मुझसे दूर नहीं हो रही थी। तो ये क्या है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी हमें
कब्र के अज़ाबात के कुछ झलकात दिखाता है कि हो सकता है ये मेरे नाफरमान बंदे फरमा बरदार हो जाएं, उनको पता चले कि ये कब्र इंसान की पहली मंजिल है। अगर इधर से वो निजात पा गया तो आगे भी इंशाअल्लाह उसके लिए मंजिल आसान हो जाएगी। अगर इसी कब्र के अंदर खुदा न करे ये हिसाब किताब के अंदर पूरा नहीं उतरा तो आगे भी उसकी मंजिल बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी।